ये है हमारा इंडोर, क्या है इंडोर, ये है इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट का काम कैसे होता है बता रहे हैं इस वीडियो में। देखो इसको हम बोलते हैं कूलिंग कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? कूलिंग कॉइल। ऐसा जो थोड़ा इसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? पीसीबी। और पीसीबी का मतलब ये हुआ, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी पीसीबी से सारा ये सिस्टम चलता है, पीसीबी से सारा सिस्टम चलता है। आउटडोर में भी होता है पीसीबी और इंडोर में। कभी ये आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे एसी को चालू करने के लिए, तो हमारा सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? सबसे पहले ब्लोअर फैन चलेगा स्पीड से। इंडोर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इंडोर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या? आउटडोर। आउटडोर 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है। कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद। और इसमें होते हैं सिग्नल और कम्युनिकेशन, वो वायर जो होते हैं, इसमें 3 वायर लगे होते हैं जो आउटडोर और इंडोर दोनों में कनेक्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है सीपी, सीपी यानी सिग्नल वाला। कौन सा वाला होता है? सीपी, सिग्नल वाला। जो सिग्नल वाला वायर होता है वो क्या करता है, इंडोर जब स्टार्ट होगा तो 3 मिनट बाद उसको सिग्नल देगा। फिर हमारा क्या स्टार्ट होगा? आउटडोर होगा ना, आउटडोर। फिर हमारा बचेगा ये ब्लोअर फैन जो होता है, ये हमारा ब्लोअर फैन है, इसको हम बोलते हैं ब्लोअर फैन। ये ब्लोअर फैन में बहुत सी चीज़ जो है लोग नहीं जानते होंगे। ब्लोअर फैन का एक इसमें एक पतली स्टील धातु की एक बनी होती है। देखिए ये स्टील धातु की एक छोटी सी पतली सी इसमें लगाया गया है। ये किसके लिए लगाया जाता है बताइए, कि कहाँ लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हमारा बैलेंस के लिए। इसके लिए बैलेंस के लिए। जो हमारा ये आउटडोर है उसमें आउटडोर में जो ब्लोअर फैन है उसमें बैलेंस बना रहे, इसीलिए हम उसको लगाते हैं। इसको स्टील धातु का उसमें प्रयोग करते हैं। पत्ती लगाया जाता है इसमें आउटडोर ब्लोअर फैन में। ब्लोअर फैन जो क्या करता है, एक तरफ से एयर को खींचता है और दूसरे तरफ से रूम में फेंकता है। क्या करता है? एक तरफ से एयर को क्या करेगा? खींचेगा और दूसरे तरफ से रूम में फेंकेगा। और इसमें जो ब्लोअर फैन का मॉडल ऐसे बनाया जाता है, इसको ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे डाउन करके बनाया जाता है। और इसमें से ये क्या होता है, ऐसा इसको बनाया गया है कि एयर को खींच के और रूम में ठंडा एयर को फेंकता है, ठंडे वाष्प को फेंकता है। जब 3 मिनट बाद हमारा जब आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिनट बाद जब हमारा आउटडोर स्टार्ट होगा तो उसमें कंप्रेसर लगे होते हैं। कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर हमें कूलिंग का एहसास होने लगेगा। जब तक कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारे रूम में कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। इसमें सेंसर भी लगे होते हैं, कॉइल सेंसर। इसके ऊपर लगा होता है कॉइल सेंसर। ये क्या करता है सेंसर, जब आवश्यकता से ज़्यादा इसमें कूलिंग हो जाती है तो क्या करता है, वो कुछ समय के लिए उसको सेंस करके और आउटडोर के कंप्रेसर को बंद करता है, रोकता है। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा जब कूलिंग हो जाए तो उसको रोकता है। अब देखिए इसको रिपेयर के बारे में हम जानेंगे। इसको रिपेयर कैसे करते हैं। जैसे हमारा आउटडोर से डिस्चार्ज लाइन से गैस डिस्चार्ज होके आ रहा है इंडोर में, तो इंडोर में आते आते क्या होता है, कहीं अगर लीकेज हो तो हम लोग बहुत से रियल केस में सुने होंगे कि कंप्लेन आता है कि हमारा इंडोर जो है कूलिंग नहीं कर रहा है, हमारा एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं। पहले तो हम जाएंगे कंडेंसर के पास, कंडेंसर को चेक करेंगे, कंडेंसर के पास कहीं से लीकेज ना हो। अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो एक दो दिक्कत हो सकती है, या हमारा एसी अच्छा से सर्विस नहीं हुआ हो, या हमारा कहीं उस यूनिट में लीकेज हो। दो हो सकता है रीज़न। अगर हम जाएंगे पहले आउटडोर के पास जाके पहले हम चेक करेंगे कंडेंसर कॉइल पे कहीं तो लीकेज नहीं है। लीकेज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, साबुन या सर्फ जो भी हो उसको उसका झाग बनाएंगे। और जहाँ यू बैंड देखिए, ये यू बैंड दिया है ना, ये यू बैंड जो दिया है, सबसे ज़्यादा लीकेज यहीं पे होता है। सबसे ज़्यादा लीकेज यहीं पे होता है, यू बैंड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू बैंड पे ऐसे पहले झाग बना के चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे लीकेज नहीं है
फिर क्या करेंगे, कंडेंसर कॉइल में भी ऐसा ही यू बेंड बना होता है, यू उस पर भी चेक कर लेंगे। अगर उस पर नहीं है लीकेज, यू बेंड पे लीकेज नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, पूरे कंडेंसर कॉइल को बाहर निकालेंगे। उसमें नाइट्रोजन भरना हो तो नाइट्रोजन भरेंगे या प्रेशर भरेंगे। नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है कि नाइट्रोजन माइनर से माइनर लीकेज उससे पता चल जाता है, ठीक है। और प्रेशर जब हम उसमें भरेंगे तो क्या होगा, गेज लगा के भर देंगे और गेज को टाइट कर देंगे और प्रेशर देखेंगे कि उतना ही है कि कुछ कम हुआ है। अगर इंडोर में या आउटडोर में कहीं भी थोड़ा सा लीकेज होगा तो प्रेशर गेज में कम बताएगा, कम हो जाएगा। जितना हम डाले रहेंगे उससे थोड़ा कम होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा लीकेज कहीं ना कहीं है। तो क्या करेंगे, प्रेशर डाल के ले जाके एक ड्रम होगा या कोई भी हो, उसमें क्या करेंगे, पानी भरेंगे। पानी भर के उसमें हम कॉइल को पूरा अंदर डाल देंगे। जैसे हमारा साइकिल में जो पंचर वगैरह बनता है तो बुझबुझा निकलता है, वैसे उसी प्रकार से हमारा इंडोर अगर लीकेज है तो इंडोर से, या आउटडोर में लीकेज है तो आउटडोर से बुझबुझे की तरफ फेंकेगा। तो उसको क्या करेंगे, हम नोज पिलास लेंगे। नोज पिलास लेके पहले तो उस पर एक मार्कर लगा देंगे कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। जैसे हमारा देखिए ये रिपेयर किए गए हुए एसी है, ये रिपेयर किया गया है। यहाँ पे अगर लीकेज है तो क्या करेंगे, नोज पिलास से फिन्स को तोड़ देंगे और फिन्स को तोड़ के उसके बाद वहाँ पे मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे लीकेज है। फिर आएंगे लेके प्रेशर निकाल के इसको ब्रीजिंग करेंगे, फिर से प्रेशर डालेंगे, फिर प्रेशर डाल के गेज लगा के चेक करेंगे, फिर से लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होगा तो फिर हमारा जो गेज होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम रीडिंग बताएगा। अगर कम रीडिंग बताएगा तो हमको लगेगा कि फिर से अब यहाँ से अच्छी तरह से ब्रीजिंग नहीं हुई है, फिर उसको अच्छी तरह से ब्रीजिंग करेंगे। फिर हम गेज लगा के फिर प्रेशर डाल के चेक करेंगे कि हाँ हमारा अच्छा तरह से ब्रीजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसे पानी में डालेंगे। अगर बुझबुझा नहीं निकल रहा है तो समझिए हमारा इंडोर ब्रीजिंग सही हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही सेट कर देंगे इसको, ठीक है। और ये जो फिन्स लगा होता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ये जो फिन्स लगा होता है ये किसके लिए लगा होता है। फिन्स का काम ये होता है कि इसके अंदर के जो टेम्परेचर होता है ये अपने तरफ भी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, अंदर के टेम्परेचर को अपने तरफ भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमारा फ्रिज में जैसे कंडेंसर के पीछे फिन्स लगा होता है, वो भी कंडेंसर कॉइल को क्या करता है, अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है कंडेंसर के टेम्परेचर को। सेम उसी प्रकार का ये भी है। इसको ये देखा जाता है कि ये मतलब जाम हो, ये एल्युमिनियम धातु का ही क्यों लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन, ये एल्युमिनियम धातु का ही क्यों लगाया जाता है। ये एल्युमिनियम धातु का इसलिए लगाया जाता है, इसे ठंडा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्या होती है, ठंडा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। चलिए इतना समझ में आया, चलिए ठीक।